नमस्कार दोस्तों, बीपी न्यूज़ चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं प्रेम कुमार बहुत डायरेक्टर एंड रुचिफरियाना। साथियों, जैसे कि हर प्रकार की न्यूज़ आप लोगों तक हम प्रेषित करते हैं। आज हम पहुंचे हैं गांव कोटा में और कोटा सराय में। कोटा में जो अभी एट द प्रेजेंट मैं बात करूं, भाई धर्मपाल कोटा जी हमारे हैं, जो बहुजन समाज पार्टी से एक बार लोकसभा गुरुग्राम की इलेक्शन फाइट किए थे जिन्होंने। उसके बाद में भाई कुश्ती चैम्पियनशिप में भी राष्ट्रीय लेवल पे रह चुके हैं बीएसपी की तरफ से कुश्ती संघ में। और अभी यहाँ एक मैं पहलवान साहब की और ख़ास बात बताऊंगा कि मेवात के जितने भी पहलवान जितने भी गांव में हैं, उनको भाई पूरी तरह से मोटिवेशन करने के लिए किसी को, हर किसी पहलवान साथी को कोई ना कोई स्टाइफंड की राशि प्रोवाइड करते हैं। आज हम पहुँचे हैं गौपालक चंद्रपाल सिंह राठी जी के रेजिडेंस पे। और भाई चंद्रपाल जी से हम जानना चाहेंगे कि आज वो एक गौपालक के साथ साथ एक किसान भी है, और किसान के साथ साथ वो सरपंची की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि गांव बस्ती का पूरा उनकी तरफ एक रुझान है कि इस प्रकार का जो धार्मिक प्रवृत्ति का साथी है या पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो अपनी सरपंची की तैयारी करे। तो आज हम मिलेंगे भाई चंद्रपाल राठी जी से। भाई राठी जी नमस्कार। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब मैं आपका और आपके गांव का, आपके परिवार का, आपकी विधानसभा का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। पहली बार हमारे साथ जुड़े सर। धन्यवाद आपका भी और आपके व्यूवर्स का भी धन्यवाद। और जब आपके चैनल को देख रहे हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको अपनी और अपने गांव की तरफ से सबका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने ये हमें टाइम दिया। मैं सरपंची का तो अभी जैसे भी आपस में हमारे गांव में ज़्यादातर कोशिश यही रहती है कि आपस में भाईचारा सब मिलजुल के अच्छा है, और काफ़ी लोगों का मन है कि भी आप इलेक्शन लड़ो, कुछ गांव के लिए काम अच्छा करो। तो हमारी उम्मीद है हम करेंगे, सोच रहे हैं कि जैसे इलेक्शन डिक्लेयर हो जाए तो हम ध्यान देंगे। सबसे पहले तो बच्चों के खेलने का स्टेडियम हमारे पास है, पर उसमें अच्छी आधुनिक चीज़ें और अच्छे मेन वो सुविधाएं नहीं। हाँ मेन लॉन हो गया, पार्किंग उसमें जिम की या कुछ भागने दौड़ने की, वो सारा इसके वो कराएंगे जी। दूसरा, अभी भी हमारे गांव में इतने दिन हो लिए कि पिछले 10, 12, 15 साल से भी अब थोड़ा ये पहाड़ के पास है गांव, तो ऊपर ऊबड़ खाबड़ है थोड़ा, पानी की हर गांव घर घर में पानी की सुविधा नहीं है। जी जी। हमारा पूरा ध्यान रहेगा कि हम हर घर में हर जल पानी पहुँचाएँ, जल पहुँचाएँ। हर घर में टूटी होनी चाहिए, सबके पास पानी को हर घर में पहुँचाए। दूसरी बात, एक हमारे यहाँ लेडीज़ में लड़कियों के लिए सिलाई सेंटर का योजना है। अगर हम सरपंच बनते हैं, गांव हमें आई आशीर्वाद देता है, तो एक गांव में हम सिलाई सेंटर खोलेंगे, जिसमें किसी भी बेटी बहू बेटी को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहीं पे। और तीसरा हमारा ध्यान रहेगा आगे आने वाले टाइम में दूध के बारे में। गांव में बहुत ही रेट भी कम मिलता है, और पशुओं के लिए चारे चराने के लिए पूरा जंगल अभी कम है, तो उसको हम कराएंगे। कुछ गांव में लोगों के लिए प्लॉट की समस्या है, तो वो पिछले सरपंच ने आज 15 साल पहले अलॉटमेंट हुआ था, वो प्लॉट आज तक भी उनके रजिस्ट्रेशन में ना ही उनको कब्जा मिला है, ना ही उनको नाम रजिस्ट्रेशन हुआ। जी। तो उनका ध्यान करेंगे। आगे जो भी गांव की समस्या होगी पूरी ध्यान मन धन से उनकी सेवा करने का विचार है। अगर गांव का आशीर्वाद होगा, सबका प्यार प्रीत होगा, तो हम जरूर इस काम को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, एक ही राठी साहब, अभी 9 महीने से लगभग पूरे भारत के अंदर किसानों का एक आंदोलन चल रहा था, और जिसमें लगभग 600-700 किसान भी शहीद हुए। मैं तो शहीद ही कहूँगा उनको, क्योंकि एक आम नागरिक के साथ साथ आप सबसे पहले किसान हैं, किसान परिवार से, किसान के बेटे। तो अब आकर के भारत सरकार ने गुरु पर्व वाले दिन वो फैसला वापस लिया है, तीनों बिल वापस लिए हैं। सर, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? इस पे हमारा यही कि तो बहुत ऊपर पैमाने पे बात है, पर फिर भी सरकार को बिल पास करने से पहले, जहाँ तक है कि हमारा देश है जो कृषि प्रधान देश है, किसानों से मशवरा करना चाहिए। गांव में लोगों से मशवरा करना चाहिए, उससे पहले बिल पास करना ये एक ज़बरदस्ती थोपने वाली बात है। तो अच्छा होता कि पहले किसानों से बात करके ये बिल बाद में लाया जाता, तो ज़्यादा अच्छे परिणाम। बिल्कुल। तो देखिए, ये नरेंद्र मोदी जी ने आज भी ये स्टेटमेंट दी है कि हम किसानों को समझा नहीं पाए। भाई, किसानों को आप समझा पाते। आपसे पहले चौधरी चरण सिंह किसान परिवार से, और वो बहुत ही बड़े बुद्धिजीवी और अर्थशास्त्री रह के गए हैं,
वो भी पहले किसानों से डिस्कशन कर लेते, यदि ये बिल की आवश्यकता पड़ती, इस बिल को यदि पास करना पड़ता तो वो कब का लागू हो जाता। जैसे भाई चंद्रपाल जी ने बताया कृषि प्रधान देश है। अच्छा, एक चंद्रपाल भाई, अभी दुष्यंत चौटाला ने एक कमिटमेंट किया था चुनाव से पहले, यदि हम सत्ता में आते हैं तो 75% युवाओं को हम हरियाणा में नौकरी प्रोवाइड कराएंगे। सर क्या लगता है धरातल पे कुछ होगा ऐसे? नहीं, ज़रूर इसका ज़रूर असर पड़ेगा, पर अभी तो इसको धरातल पे लाने में टाइम लगेगा। उन्होंने अनाउंसमेंट किया है, अब देखते हैं कि सरकार इस चीज़ को कितना इम्प्लीमेंट करती है, तभी पता चलेगा। अभी तो उसके बहुत तगाजा है उस बात को बताने के लिए, तो अभी जब ग्राउंड पे पता चलेगा तभी। अभी तो बोल रहे हैं कि है, बट असलियत तो तभी आएगी जब आप कंपनियों में, प्राइवेटों में जाके देखोगे। प्राइवेट में लोगों को बहुत शोषण हो रहा है। आप लोकल बंदे को, किसी को यहाँ लेते हो 9,000, 10,000, 12,000 में फिर रहा है। जी सर। तो अगर ऐसा ही 75% लेना तो उसमें कुछ फ़ायदा नहीं। अगर उसको सही तरीके से उसका इम्प्लीमेंट किया जाए तो ही ज़्यादा इसका फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, एक ही राठी साहब, जैसे आपने अभी पहले कहा कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, बहुत से घर आधुनिकता की तरफ इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं कि वो पशुओं से शायद एलर्जी सी मानने लग गए या पशु रखना बंद कर दिए। आप बचपन से किताबों के और पशुओं के बड़े शौकीन हैं, और आप ही की तरह हमारा भी शौक है, हम पशुओं के बिना रह नहीं सकते, हमारा दिल नहीं लगता है। ऐसे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप, जो पढ़े लिखे शिक्षित साथी हैं, गौ के प्रति या भैंसों के प्रति, भेड़ बकरियों के प्रति क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे खासकर गांव में तो देखो, बच्चे कोशिश करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, वहाँ तक इतना पहुँच नहीं थे, फिर भी ज़्यादा कोई आर्मी फोर्स की तरफ जाते हैं। पर अगर मैं खुद ही, मैं गाय का शौकीन हूँ, गाय रखता हूँ, और मेरे पास गिर गाय हैं, साहिवाल गाय हैं। जी। और इनको बहुत बेनिफिट है, अगर इनको सही टाइम पे खाना पीना ध्यान रखे दो तो आपको एक तो A2 मिल्क, बढ़िया दूध, प्योर मिल्क मिलेगा, आपको घी मिलेगा। घी बहुत अच्छा, गाय का दूध और घी सबसे बेस्ट है, बीमारी को, सब बीमारी दूर रहती है। और इसे अगर लोग गाय भैंस पे ज़्यादा, गाय पे ज़्यादा ध्यान दें तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। उससे अपना वो स्वरोजगार भी अपना सकते हैं, रोज़मर्रा की उसमें इनकम भी बढ़ेगी उससे, और हमारे बच्चों को, घर वालों को आसपास का अच्छा दूध भी बढ़िया। बिल्कुल। तो धन्यवाद राठी जी, आप हमारे साथ में जुड़े। आपने सुना चंद्रपाल सिंह राठी को, और चंद्रपाल राठी ने बताया कि पढ़े लिखे युवाओं को भी धन पशु जो है, एक तो गाय को माता कहा जाता है, और एक आर्य समाज का और हिंदू धर्म का, संस्कृति का एक सदा नारा रहा है, देश धर्म का नाता है, गौ हमारी माता है, गौ माता को जीने दो, दूध की नदियाँ बहने दो। गौ का दूध और इसका तो पंच गव्वे ही अमृत होता है। गौ माता जहाँ पे रहती है वहाँ पर बीमारियों का कभी प्रवेश नहीं होता, और बुरी आत्मा को भी प्रवेश नहीं होता। राठी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप सत्ता में आए, और सबसे नीचे वाला पायदान, जो सरपंची का जो पद होता है, ग्राम का मुखिया का जो पद होता है, आप उस पर सक्षम बने, और हरियाणा के अपने मुख्य गांव की सेवा करेंगे आप, और युवा बच्चों को भी आगे लेके आएंगे, महिलाओं के लिए भी आप कल्याण करेंगे, ऐसी हम कामना करते हैं। परमपिता परमात्मा आपकी इच्छा पूरी करे। बढ़ते कदम सच्चाई कदम, क्योंकि देश का सच दिखाते हैं हम। मेरे सहयोगी साथी सलाह भारती के साथ प्रेम कुमार, बहुत हरियाणा।